यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी भाई बहनों का मैं मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का एक सुंदर माध्यम है। कुछ साल पहले ऐसे माध्यम नहीं थे, लेकिन प्रभु की कृपा से हमें माध्यम मिले हैं। आप घर बैठे बैठे प्रभु के वचन को सुन सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। एक अनोखा वरदान है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए इसके लिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, पूरा मन लगाकर भाग लेना। कुछ लोग काम करते समय इस कार्यक्रम को देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा मन लगाकर भाग लीजिए और आप देखिए कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। और जब स्तुति की जाती है उस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुंह खोलकर स्तुति कीजिए। अभी कुछ दिन पहले एक भाई आए, कहा कि कई दिनों से मैं आपके आश्रम में आ रहा हूं, मेरे अंदर अशुद्ध आत्माएं कार्य कर रही हैं, मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा कि आप दर्शन भवन आते हैं? उसने कहा कि आता हूं। जब स्तुति होती है तो क्या आप मुंह खोलकर स्तुति करते हैं? तो उसने कहा कि मैं मुंह खोलकर तो स्तुति नहीं करता हूं, मन में करता हूं। काफी नहीं है, आपको मुंह खोलना है। जब आप मुंह खोलकर स्तुति करते हैं, आपके अंदर जो नकारात्मक बातें हैं वे बातें बाहर आ जाती हैं। आपके अंदर जो दुष्ट आत्मा के कार्य हैं वे कार्य बाहर आ जाते हैं। हमारे दर्शन भवन में ही कितने सैकड़ों लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिला हूं। जब ये लगातार प्रभु की स्तुति करते जाते हैं, उसके द्वारा उनके अंदर जो नकारात्मकता है, शैतान के कार्य, वो सारे कार्य बाहर आ जाते हैं और वे स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए हर सत्संग की शुरुआत में हम स्तुति का कार्यक्रम रखते हैं, गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, जिसके द्वारा सबसे पहले हम अपने मन और हृदय को अपने तैयार करते हैं। साथ ही साथ हमारे अंदर जो नकारात्मक बातें हैं वे सारी बातें बाहर आ जाती हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे भले और बुरे के पिता, हे सबके पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवारों के लिए, परिजनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे घर बार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे एक एक दान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शरीर के एक एक अंग के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी बुद्धि के लिए, हृदय और आत्मा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु के लिए
पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, विश्वास के वरदान के लिए विश्वास के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धर्मियों, धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मियों, धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना, स्तुतिगान करना, स्तुतिगान करना स्तुतिगान करना भक्तों के लिए भक्तों के लिए उचित है। उचित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वीणा बजाते हुए वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। उसका स्तुतिगान करो। उसकी आदर में उसके आदर में नया गीत गाओ। नया गीत गाओ। हालेलुया। हालेलुया। मन लगाकर मन लगाकर वाद्य बजाओ। वाद्य बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है। प्रभु का वचन सच्चा है। प्रभु का वचन सच्चा है। प्रभु का वचन सच्चा उसके है। समस्त कार्य उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। विश्वसनीय है। प्रभु को धार्मिकता प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है। और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे। प्रभु का आदर उसके करे। सभी निवासी उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखे। उस पर श्रद्धा रखे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वो राष्ट्र धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है, जिसका ईश्वर प्रभु है, जिसे प्रभु ने जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अपनी प्रजा बना लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन के वरदान के लिए, मेरे जीवन के वरदान के लिए, एक एक बात के लिए एक एक बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद मेरी देता हूँ। आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती मेरे है। मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, मुँह खोल कर स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। हर तरह के बंधन को खुलने दीजिए, हर तरह की बाधा को दूर होने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े आनंद के साथ हम अपने भाई और बहन के साथ मिलकर स्तुति का गीत गाएंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, मुंह खोलकर स्तुति में, स्तुति के गीत में उनके साथ साथ गाते जाएंगे। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। ताली बजा गाएं। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, तुझे जैसा कोई नहीं यीशु, तुझे जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। यीशु तो गाइए। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम। सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम। सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम। सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम। उस नाम में है सबकी मुक्ति, भज लो तुम यीशु नाम। उस नाम में शक्ति मुक्ति भज लो तुम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला। ताली बजाना। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। इस नाम में मिलती है राहत, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती राहत भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती है राहत, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती राहत भज लो तुम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु तो कितना प्यारा, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला। गाइए सब मिलकर यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना प्यारा है। तुझे से कोई नहीं यीशु, तुझे से कोई नहीं। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। पीड़ाओं में जब तड़पता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। पीड़ाओं में जब तड़पता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। पीड़ाओं में जब तड़पता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। पीड़ाओं में जब तड़पता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। इस नाम में मिलती चंगाइयाँ, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती चंगाई भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती चंगाइयाँ, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती चंगाइयाँ भज लो तुम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं।
जैसा कोई नहीं। हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। आइए शुरू करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की जय की आराधना, यीशु की आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक, आराधना 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 आराधना, महिमा महिमा महिमा, स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। हमने प्रभु की स्तुति की है, प्रभु की प्रशंसा की है। अभी हम अपने हृदय को शांत करें, मौन करें, मौन होकर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए, मेरे मन और हृदय को एकाग्र कीजिए। पवित्र वचनों को सुनने के लिए मेरे मन को तैयार कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और इस कार्यक्रम में बैठने के लिए मौका दिया है। प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु के पवित्र वचनों को सुने। प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु के मार्ग पर चलें। आइए हम इस समय अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु की ओर लगाएंगे। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। हम प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को उठावें, अपनी आंखों को उठावें, अपने हृदय को उठावें। प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। हमारे जीवन की हर प्रकार की उदासी को दूर करके हमें अपने आनंद से भरना चाहते हैं। हमारे प्रभु जीवित प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया है और वो प्रभु हमारे लिए पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान होकर निरंतर मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। आप और मेरे साथ पवित्र आत्मा के द्वारा हैं। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। इस समय अपनी सारी पीड़ाओं को कुछ समय के लिए भूल जाइए या प्रभु के कदमों पर रखिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए। पवित्र आत्मा आइए। पवित्र आत्मा कम होली स्पिरिट मेरे मन को प्रकाशित करने आइए, मेरे हृदय को उत्साही बनाने आइए, मेरे दुर्बल शरीर को समय बलवान बनाने आइए, मेरे परिवार को शुद्ध और पवित्र करने आइए। आइए पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। मेरे भाई बहन के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे पवित्र आत्मा के स्वागत में, कि पवित्र आत्मा हमें अपने अधीन कर ले, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारे हृदयों को शुद्ध और पवित्र करे, पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए हमें तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रगट हो जाए हमारे में। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे
आंखें खुलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें अपने वचन की सेवा में बनाए रखा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु बराबर नए नए विचार हम मेरे हृदय में और मेरे मन में डालते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने पवित्र वचन के द्वारा आपके जीवन को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस कार्यक्रम के जरिए और अन्य कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में अनगिनत कृपाएं दी हैं। कई लोगों को कई प्रकार का अनुग्रह मिला है। किसी को नशा छोड़ने की कृपा मिली है, किसी के परिवार में शांति आई है, किसी के शारीरिक रोग से छुटकारा मिला है, किसी को तरक्की मिली है, किसी को नौकरी मिली है। मैं उन सारी बातों का ब्यौरा यहाँ पे देना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे भाई बहनों के इसके द्वारा कृपा मिल रही है। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन सबको तेरे साथ बराबर जुड़े रहने की कृपा दीजिए। और आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप बराबर जुड़े रहिए, पवित्र वचन के लिए अपने जीवन में स्थान दीजिए, पवित्र वचन सुनने के लिए समय निकालिए। उसके द्वारा प्रभु की कृपाएं आपके घर के द्वार तक पहुंच जाएंगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ वर्ष पहले मैं आश्रम के सेवा दल को एक क्लास दे रहा था। करीब 45 मिनट का क्लास दिया ईमानदारी के बारे में। करीब 100-150 सेवा दल के सदस्य थे। क्लास के अंत में एक भाई ने हाथ ऊपर किया और कहा कि स्वामी जी एक बात कहूं। मैंने कहा कहिए। उन्होंने कहा स्वामी जी 25% डिस्काउंट दे दीजिए। 45 मिनट की शिक्षा के बाद, क्लास के बाद ईमानदारी के बारे में उन्होंने कहा कि हमें 25% डिस्काउंट दे दीजिए। मैंने उस भाई को उनकी ईमानदारी के लिए बधाई दी। उस भाई की घोषणा ने एक बहुत बड़ी बात का खुलासा किया, और वो बात यह है कि आज ईमानदार लोगों की संख्या बहुत कम है। आज ईमानदार लोगों की संख्या बहुत कम है। सारी दुनिया का और विशेष करके हमारे देश का एक बहुत बड़ा रोग है बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जमाखोरी, अन्याय, अत्याचार, शोषण। ये सब ईमानदारी के ही अलग अलग रूप हैं। ईमानदारी आज एक बहुत बड़ा रोग बन गया है। ऐसे में बाइबल के प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 2 वाक्य 10 का बहुत बड़ा महत्व है। वहां पे प्रभु कहते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं कि तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हर बात में ईमानदारी, काम में ईमानदारी, जिम्मेदारियों में ईमानदारी, पैसे के मामले में ईमानदारी, रिश्तों में ईमानदारी, बातचीत में ईमानदारी, व्यवहारों में ईमानदारी। प्रभु कहते हैं अंत तक ईमानदार बने रहो, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। तब प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। लेकिन इससे पहले प्रभु बताते हैं कि तुम्हें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा। तुम बंदी गृह में डाले जाओगे। ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए आज मनुष्य को कितना झेलना पड़ता है।
मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं जो ईमानदार हैं और अपने क्षेत्र में बहुत दुख झेलते हैं। समाज सेवा करने वाले, मीडिया में काम करने वाले, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को कितना दुख झेलना पड़ता है, कितना दुख सहना पड़ता है। कितने परिवारों को दुख झेलना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि वे ईमानदार हैं, जबकि दुनिया सोचती है ये लोग मूर्ख हैं। दुनिया ईमानदार लोगों को मूर्ख समझती है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में एक बहुत सुंदर प्रकरण हमें सुनने को मिलता है, अननियास और सफेरा के बारे में। अननियास पति और सफेरा पत्नी, एक दंपति के बारे में। उन दिनों विश्वासी लोग, मसीही लोग अपनी संपत्ति को बेचकर पैसा ले आकर शिष्यों के चरणों पर रख देते थे और लोगों की आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। समाजवाद का एक रूप है। आजकल भी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पे समाजवाद का पालन होता है, जहां पे सबकी संपत्ति पर सबको अधिकार है। बहुत सुंदर बात है। तो ऐसे में अननियास और सफेरा, उस दंपति ने अपनी संपत्ति को बेचा, लेकिन आधे पैसे को अपने पास दबा कर रखा और आधा पैसा ले आकर पेतरुस के सामने रखा। पेतरुस शिष्यों का अगुवा था। पेतरुस के सामने रखा। पेतरुस ने अननियास से पूछा, अननियास बोल, क्या ये तुम्हारी सारी संपत्ति को बेचने से प्राप्त धन है, पैसा है? वो झूठ बोला, हां। और वहीं गिरकर अननियास मर जाता है। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी सफेरा आ जाती है और सफेरा से भी पेतरुस ने यही सवाल किया, बोल, क्या ये तुम्हारी संपत्ति बेचने से प्राप्त धन है? वो भी झूठ बोली। वो भी वहां पर गिर कर मर गई। बेईमानी का फल देखिए। एक सुंदर प्रतीक है, सुंदर उदाहरण है। ठीक इसी तरह राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में हम एक दूसरा उदाहरण पाते हैं। आराम के राजा का सेनाध्यक्ष नामान कोढ़ी था और उसको खबर मिलती है कि इस्राएल में एक नबी है जो उसको शुद्ध कर सकता है। और वो नबी एलीशा के पास पहुंच जाता है। नबी एलीशा ने उसे आदेश दिया कि वो जाकर 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाए। पहले पहले वो इनकार करता है, लेकिन बाद में वो एलीशा की बात को मान लेता है। 7 बार डुबकी लगाने के बाद वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, चंगा हो जाता है। एलीशा के सामने बड़ी नम्रता पूर्वक आ जाता है अपने उपहार देने के लिए। वह सोना, चांदी और कई प्रकार के वस्त्र लेकर आया था। एलीशा ने कहा कि मुझे यह सब नहीं चाहिए, और नामान वे सारी चीजें लेकर वापस जाता है। एलीशा का नौकर था गेहजी। गेहजी को बहुत बुरा लगा कि मेरे गुरु ने इन सारे उपहारों को नहीं लिया। वो पीछे के दरवाजे से जाता है, नामान का पीछा करता है और झूठ बोलता है कि मेरे गुरु के कुछ शिष्य आए हुए हैं, आप कुछ उपहार दे दीजिए हमें। नामान के लोग उपहार ले आकर रख देते हैं और उसके बाद गेहजी एलीशा के पास आ जाता है। एलीशा सब कुछ जानते थे। एलीशा ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? वो झूठ बोलता है और एलीशा ने कहा कि नामान का वही रोग तुम्हें मिल जाएगा, और वह गेहजी कोढ़ी बन जाता है। देखिए बेईमानी का फल। आज मनुष्य पैसे के लिए, धन के लिए आतुर है। मैं नहीं जानता कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। मनुष्य पैसे के लिए आतुर है, पागल है, बरगला गया है, मर रहा है,
क्योंकि कई लोग सोचते हैं हमारी सारी समस्याओं का समाधान है धन पैसा। देखिए, धन चाहिए, जीवन व्यापन के लिए धन चाहिए, लेकिन धन ही नहीं चाहिए बल्कि धन भी चाहिए। धन ही नहीं चाहिए बल्कि धन भी चाहिए। आत्मिक सुख, आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद, उसके सामने धन क्या है। लेकिन मनुष्य मजबूरन धन के लिए इतना लालायित है कि बेईमानी पर बेईमानी करते जाता है। हमें सूक्ति ग्रंथ में बहुत सुंदर सुंदर पद मिलते हैं, वाक्य मिलते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 27 में लिखा हुआ है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। एक बार और सुन लीजिए, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। सोचता है कि मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं पैसा इकट्ठा करूं। बेईमानी करके, घूस लेकर, अन्याय करके, शोषण करके, मार पीट के आने वाली पीढ़ी को झेलना पड़ता है। आने वाली पीढ़ी को झेलना पड़ता है। कुछ दिन पहले एक दंपति अपने 2 बच्चों के साथ मेरे पास आए। शाम का समय था, हमारे आश्रम के पास से। पहली बेटी का जन्म दिवस था। बड़े प्यार से सभी लोग अच्छी तरह से सज धज के आए थे कमरे के सामने, और मैं भोजन कक्ष की ओर जा रहा था। वे चारों मेरे साथ चल रहे थे। पत्नी ने मुझसे कहा कि आप जानते हैं स्वामी जी, पहली बेटी नॉर्मल हुई, लेकिन दूसरी बेटी के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मैंने पहली बेटी को गर्भ में धारण किया था, उसको प्रसव किया था, उस समय मेरे पति ईमानदार थे। जब दूसरी बेटी का जब प्रसव होना था, उस समय मेरे पति बेईमान थे। पति ने कहा, हाँ स्वामी जी सत्य है। इसीलिए उस लड़की ने कहा, मेरे पेट को फाड़ना पड़ा। उसमें कुछ सच्चाई जरूर है। मैंने उनसे कहा, अगर 1 पैसा भी बेईमानी का आपके घर पे आएगा, वो 10 पैसा लेकर जाएगा। 1 पैसा बेईमानी का आपके घर पे आएगा, वो 10 पैसा लेके जाएगा। ये एक सच्चाई है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है, झूठ से कमाया हुआ धन असार है। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। पाश मतलब रस्सी। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के रस्सी में बांध देता है। लोग समझते नहीं। मैं कभी कभी अपने में हंसता हूं, लोग जानते नहीं हैं धन के लोभ में वे क्या क्या करते हैं, लेकिन क्या क्या झेलना पड़ता है। आज कितने रोग हमारे जीवन में, किसी बात की कमी नहीं। अच्छा खासा भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तब भी कितने रोग हमारे बीच में हैं, हमें भोगना पड़ता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 16, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 16 में लिखा हुआ है, धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। पैसा कमाते जा रहे हैं लेकिन पाप की ओर जा रहे हैं, पाप पर पाप करते जा रहे हैं। मनुष्य समझता नहीं है। मनुष्य पैसे के मोह में, आसक्ति में होश बैठा देता है, बैठने को खो दिया है। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 19 में, वहां क्या लिखा हुआ है, यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते।
यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। कितना जबरदस्त वचन है, एक बार और सुन लीजिए। वचन में लिखा हुआ है, यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते हैं, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया, अशर्फियों का दृष्टांत, पैसे का दृष्टांत। एक धनी व्यक्ति अपना देश छोड़कर परदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उनकी क्षमता के अनुसार उनको कुछ अशर्फियां दे दी। किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000, और कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक व्यापार करो। जिसको 5000 मिला था उसने उसको दुगुना कर दिया, 10,000 कर दिया। जब मालिक वापस आया उसने आकर कहा कि मालिक देखिए, आपने मुझे 5000 दिया था, मैंने उसको दुगुना कर दिया है। लूकस अध्याय 19 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, मालिक ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, इसलिए मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, इसलिए मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। प्रोपोर्शन देखिए, छोटी बात में ईमानदार, उसको 10 नगरों पर नियुक्त किया जा रहा है। इस बात को जानिएगा, ईश्वर हमें मौका देते रहता है। ईश्वर हमें मौका देते रहता है। हमारी परीक्षा ली जाती है, ईमानदारी की परीक्षा ली जाती है। लूकस के सुसमाचार की अध्याय 16 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। ईश्वर हमारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा है। छोटे छोटे मौका दे देता है। एक छोटा बिजनेस खोलने का मौका देता है, छोटी सी नौकरी दे देता है। अगर हम उसमें ईमानदार बनेंगे, प्रभु हमें 10 नगरों पर नियुक्त करेंगे। मैं विशेष करके युवक युवतियों से और जितने लोग पुरोहित बनने वाले इत्यादि हैं, मैं उनसे कहता हूं, तुम्हारा कल आज पर निर्भर है। Your tomorrow depends on today. आपका कल आज पर निर्भर है। इस प्रवचन को रिकॉर्ड करने के लिए आने से तुरंत पहले एक जवान व्यक्ति मेरे सामने आए, बहुत ईमानदार इंसान है, कंप्यूटर इंजीनियर है, सरकारी नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गए, 21,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। उसने कहा कि मैं हारा नहीं हूं, मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ईमानदार बना रहता हूं। मैंने कहा बनाए रखिए, आप नहीं जानते हैं कि इसका फल कहां दिखाई देगा। हो सकता है कि आपके बेटे में दिखाई देगा। हमारा कल आज पर निर्भर है। सामुएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 26 में हम पढ़ते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 26 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। पहला सामुएल अध्याय 26 वाक्य 23, प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। ईमानदार बने रहिए, प्रभु उसका फल देगा। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, प्रभु ईमानदार व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ईमानदार व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा, देखिए
आप ईमानदारी के बारे में बोलते जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे कई मसीहियों को जानता हूं जो बेईमान हैं, जो घूस लेते हैं, अन्याय से धन कमाते हैं। मैंने कहा वे मसीही नहीं है, वे मसीही नहीं है, वे नाम के वास्ते मसीही हैं। एक मसीही बेईमान नहीं हो सकता है। एक मसीही बेईमानी को साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि मसीह ने स्वयं कहा कि मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, और सत्य का पुजारी कभी भी बेईमान नहीं हो सकता है। सत्य का अनुयायी कभी भी बेईमान नहीं हो सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं स्वामी जी ऐसा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। जमाना बदल गया है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। मैं कहता हूं क्यों तुम घी खाना चाहते हो? उंगली को सीधी रखो, टेढ़ी मत करो। दुनिया टेढ़ी है, लोग टेढ़ी है, यह समझकर अपनी उंगली को टेढ़ी मत करो, उंगली को सीधी रखो, प्रभु तुमको मक्खन खिलाएगा। क्यों घी खाना चाहते हो? अब मसीहियों की पहचान ये होनी चाहिए, हमारा प्रेम, हमारा आनंद, न्याय, शांति, ईमानदारी। क्रूस लटकाने से कोई मसीही नहीं होता है, नाम बदलने से कोई मसीही नहीं होता है, केवल बपतिस्मा लेने से कोई मसीही नहीं होता है। एक मसीही वो है जो मसीह की शिक्षा के अनुसार जीवन जीता है, जो मसीह का अनुसरण करता है, जो मसीह के पीछे चलता है। ईमानदारी पवित्र आत्मा का फल है। हम पढ़ेंगे गलातियों के पत्र के अध्याय 5 में पवित्र आत्मा के फल के बारे में हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है ईमानदारी। ईमानदारी पवित्र आत्मा का फल है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होने लगता है तो अनायास ही हम ईमानदार हो जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हम में क्रियाशील होता है तो हम बेईमानी के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा का फल है ईमानदारी। पवित्र आत्मा हम में क्रियाशील होता है तो हम ईमानदार होते हैं। प्रभु कहते हैं मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों को मृत्यु तक ईमानदार बने रहना है। ईमानदार बने रहना आसान बात नहीं है। प्रवाह के खिलाफ जाना होता है, दुनिया के विरुद्ध जाना होता है। जहां पर अधिकांश लोग बेईमान है वहां पर ईमानदार बनना बहुत कठिन होता है, विशेष करके पब्लिक सेक्टर में, सरकारी संस्थाओं में, ऑफिसों में, मीडिया में, समाज सेवा में ईमानदार बने रहना बहुत कठिन है। प्रभु कहते हैं तुम्हें बंदी गृह में डाल भी दिया जाएगा, सताया जाएगा, लेकिन मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हम ईमानदार बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। इन सुंदर पलों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देता ही प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए। तूने हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखी है। तूने कहा कि मृत्यु तक ईमानदार बने रहो।
आज ईमानदारी कितनी कठिन बात है यीशु। जब बेईमानी चारों ओर फैली हुई है, ईमानदार बनना कितना कठिन है। लेकिन तू चाहता है कि हम तारों की तरह चमके। तेरे वचन में लिखा हुआ है, आप इस निष्कपट और निर्दोष बने रहें। आप इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। हम जानते हैं यीशु, ये संसार कितना कुटिल है, पथभ्रष्ट है। ऐसे संसार में तारों की तरह चमकने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं ईमानदारी की जिंदगी जीते समय। उन कठिनाइयों को साहस के साथ झेलने के लिए कृपा दीजिए। ईमानदारी के मूल्य समझकर झेलने के लिए कृपा दीजिए यीशु। प्रभु यीशु, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, प्रेम के लिए तुझे क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हमें भी क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों को भी स्वीकार करने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। आज इस संसार में कितने ही लोग ईमानदारी के लिए, न्याय के लिए, प्रेम के लिए, सेवा के लिए, धार्मिकता के लिए विभिन्न कारागारों में पड़े हुए हैं, विभिन्न कैद खानों में पड़े हुए। उन सारे लोगों को हम इस समय याद करते हैं यीशु। उन पर दया करना। तू एक न्यायी प्रभु है। हमें ईमानदार बनाना यीशु, ईमानदार बनाना। तेरी तरह ईमानदार बनाना, जीवन में ईमानदार, हर बात में ईमानदार। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। आका पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना, अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना। सब मिलकर गाएंगे। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। प्रभु यीशु की आराधना, परम प्रसाद की आराधना,
तेरी आराधना, पालनहारा तेरी आराधना, तारणहारा तेरी आराधना, पालनहारा तेरी आराधना। सब मिलकर गाएंगे आराधना आराधना, ताली बजाकर गाएं स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। अब्बा पिता गाइए अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना, अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। ताली बजा आराधना गाएंगे आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। और ऊपर गाएंगे आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। ये प्रभु स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, महिमा महिमा, स्तुति 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 स्तुति, आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम जीवित प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। ये पवित्र समय है, प्रभु की आशीषों का समय है। अपने मन को एकाग्र कीजिए, प्रभु की कृपाओं के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। इस सत्य को जानिए कि आपका प्रभु जीवित है, आपका प्रभु सर्वशक्तिमान है, पवित्र है, महान है। इस समय आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 को याद कीजिए। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। यीशु में बने रहिए और यीशु को आपके जीवन में स्थान दीजिए और ईश्वरीय चमत्कारों को देखिए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर करके इस समय आराधना में भाग लीजिए। गॉड लव्स यू, प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु के प्रकाश से भरने का प्रयास कीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, यीशु के शिष्य डर के मारे कमरे में बंद पड़े थे। कमरा अंदर से बंद था। मृत्यु को हराने वाले मृत्युंजय यीशु उस कमरे में प्रवेश करते हैं। प्रभु का प्रकाश उनके ऊपर गिरता है, वे आनंद से भर जाते हैं। होने दीजिए समय उसी तरह। प्रभु के प्रकाश को आपकी ओर इस समय पढ़ने दीजिए, आप पर पढ़ने दीजिए। प्रभु के प्रेम को इस समय ग्रहण कीजिए, आनंद को ग्रहण कीजिए। पुनर्जीवित यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आज हम में से हर एक से प्रभु यीशु यही कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय परेशान है, तुम्हें शांति मिले। ग्रहण कीजिए, समय ग्रहण कीजिए। आपके जीवन में कुछ हो रहा है, कुछ होने जा रहा है। प्रभु के साथ जुड़ते जाइए गहराई से। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी,
जो यीशु के करीब आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, यानी उसकी भूख तृप्त की जाएगी, उसकी भूख मिट जाएगी, वो तृप्त किया जाएगा। हम यीशु के करीब आ जाएं इस समय। यीशु ने कहा, जो थके मांदे और बोझ से दबे हैं वे सभी मेरे पास आए। हम यीशु के पास जाएं और विश्राम पाएं। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, पीड़ाएं हैं। आप बहुत सारी तकलीफें लेकर इस समय सत्संग में भाग ले रहे हैं। हो सकता है आपके शरीर में ऐसा रोग है जिसके लिए कोई इलाज नहीं है। हो सकता है कि आपके पति शराबी हैं, पत्नी यहां वहां जाती हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई में आप कमजोर हैं, सफलता नहीं मिलती है। कैसी भी बात हो, इस समय प्रभु के पास ले आइए। इसियास नबी अध्याय 53 में पढ़ते हैं, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था। आप अपने सारे दुखों को प्रभु के कंधे पर इस समय रख दीजिए। क्यों चिंता में समय बिताते हैं? आपके लिए चिंता करने वाला कोई है। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 में कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आपका प्रभु आपकी सुधि लेने वाला प्रभु है, आपका ख्याल करने वाला प्रभु है, आपके बारे में सोचने वाला प्रभु है। उस प्रभु के हाथ में आपकी परिस्थितियों को समय दे दीजिए। पूरे मन और हृदय से उसकी आराधना में लग जाइए। Give all your problems into the hands of the Lord and you start praising and thanking God freely. बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी प्रभु नहीं। मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी प्रभु नहीं। मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु हे यीशु, संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्ति, हे ईश्वर के पुत्र, हे ईश्वर के पुत्र, हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हम पर दया हम कीजिए। तेरी आराधना करते हम हैं तेरी आराधना करते सभी हैं। स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के सभी साथ, संतों के साथ सभी संतों के साथ हम तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से आत्मा और सच्चाई हम से तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना करते आत्मा और सच्चाई से हैं। आत्मा और सच्चाई हम से तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में आइए, आइए यीशु, आइए यीशु, हमारे जीवन में आइए। हमारे जीवन में बंधनों को तोड़ने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए, बाधाओं को दूर करने रोगों से मुक्ति देने के लिए रोगों से मुक्ति देने आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु। आइए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। चमत्कारी, अद्भुत, भयावह, सामर्थ्यवान, करुणामय, सर्वशक्तिमान यीशु, आइए, 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 तेरे भक्ति जनों में आइए, एक एक भाई बहन में आइए, एक एक की परिस्थिति में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवनात्मा
मुझ में निवास करना। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बाती मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बाती मुझ में बरसा दे। मुझ में बरसा दे। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मुझे धैर्य से भर दे। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं अध्याय 2 वाक्य 10 में, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। बहुत गहरी बात है। दुख सहना पड़े, पीड़ाएं सहनी पड़ी, मृत्यु भी सहना पड़े, तब भी अंत तक ईमानदार बने रहो। प्रभु यीशु ने करके दिखाया। अंत तक अपने पिता के कार्य के प्रति और हमारे प्रति ईमानदार रहे। अपने शरीर के अंतिम बूंद लहू को भी हमारे लिए बहाया। अंत तक ईमानदार बने रहे और उन्होंने प्रभु से पिता से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। हमारे जीवन में बेईमानी क्यों आती है? पहली बात यह है कि हम इस संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं। जब हमारे मन में परलोक के प्रति, अनंत जीवन के प्रति कोई सोच नहीं रहती है, तो हम सोचते हैं जो है सो इस संसार में है। इसलिए हम हड़पना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं, हम बेईमान होते हैं। पहला कारण यह है। दूसरा कारण, संसार की चीजें मोहक है। संसार की चीजें इतनी मोहक है। धन मोहक है, सुविधाएं मोहक हैं, मनोरंजन की वस्तुएं मोहक हैं, खाने की चीजें मोहक हैं, जो हमें आसानी से ही अपनी ओर खींच लेती हैं। और इसीलिए हम लोग आसानी से बेईमान हो जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर लालच बना हुआ रहता है। तीसरा कारण है अज्ञानता। हम सत्य को भूल जाते हैं। सत्य क्या है? सत्य यह है कि हम मिट्टी है। सत्य यह है कि हम सांस मात्र हैं, हम श्वास मात्र हैं, हम मिट्टी हैं।
और हमें मिट्टी में मिल जाना है। पवित्र वचन में बार बार बताया गया कि मनुष्य को मिट्टी में मिलना है। ये सच्चाई है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और इस संसार से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और इस संसार से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। सच्चाई है। अय्यूब के ग्रंथ में अय्यूब कहते हैं कि मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। सच्चाई है। हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं सच्चाई को। पुराने जमाने में हमारे उत्तर भारत में साधु संत लोग निर्गुण गाते थे, लोगों को समझाते थे, याद दिलाते थे कि मिट्टी तेरी काहे रे प्राणी, मिट्टी में मिल जाएगी। लोगों को याद दिलाते थे जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी, सब कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन आजकल मॉडर्न मीडिया के द्वारा हमें यह बताया जाता है कि इस सारी चीजों को भोग करो, इसको खा के देखो, इसको पहन के देखो, इसको ओढ़ के देखो। हमें मोहित कर देने वाली बातें हैं और हम सच्चाई को भूल जाते हैं और इसीलिए हम हड़पने लगते हैं, हम उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं। जब सच्चाई का एहसास हो जाता है तो हमारे अंदर विरक्ति आ जाती है, हम वैरागी हो जाते हैं। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है संत फ्रांसिस असीसी के संत फ्रांसिस में। जवान थे, एक बहुत बड़े धनी वस्त्र व्यापारी का एकमात्र बेटा, ऐश करता था, दबंग था, गुंडा टाइप का था, लोग डरते थे, देखने में सुंदर था। लेकिन प्रभु यीशु का साक्षात्कार होने के बाद, प्रभु यीशु के दर्शन मिलने के बाद वो बदल जाता है। प्रभु ने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, मालिक की सेवा करना चाहते हो कि नौकर की सेवा करना चाहते हो? उसने कहा कि मैं मालिक की सेवा करूंगा। प्रभु ने कहा तुम तो नौकर की सेवा कर रहे हो। उसका मन परिवर्तन हो जाता है, संसार के प्रति विरक्ति आ जाती है, मोटा कपड़ा पहनने लगता है, पागल की तरह घूमने लगता है, सब कुछ उठाकर फेंक देता है, गरीबों को दे देता है। हैरान होकर उसका पिता उसको लेकर बिशप स्वामी जी धर्मगुरु के सामने ले आया और कहा कि धर्मगुरु जी इसको समझाइए कि इसके शरीर पर जो कपड़ा है ये भी तो मेरा है। अपने पिता और उस धर्मगुरु के सामने फ्रांसिस ने अपने शरीर के एक एक वस्त्र को निकाला और पूरी तरह से अपने आप को नंगा किया। कहा कम से कम अब मैं ईश्वर को अपना पिता कह सकता हूं, अब्बा कह सकता हूं। तो अज्ञानता के कारण हमारे अंदर आसक्ति आ जाती है, सांसारिक चीजों के प्रति आसक्ति आ जाती है और उसे प्राप्त करने के लिए हम लोग बेईमानी का सहारा लेते हैं, भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं, घूसखोरी का सहारा लेते हैं, अन्याय का सहारा लेते हैं, शोषण का सहारा लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें इस समय कि प्रभु हमें ज्ञान दे, हमें ज्ञान का वरदान दे कि हम नंगा इस संसार में आए और नंगे इस संसार से जाएंगे। हम कुछ लाए नहीं, कुछ लेने जाएंगे। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए समय। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे ईमानदारी का वरदान दीजिए, मुझे सच्चाई का वरदान दीजिए। तेरे वचन में तूने कहा है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईमानदारी का वरदान देना यीशु, ईमानदारी का वरदान देना। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय इन वचनों को सुनने वाले, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति को ईमानदारी का वरदान दीजिए। हमें सच्चे बनाइए, तुझे पाखंड पसंद नहीं है।
बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए हम पर उतर आइए। पर उतर आइए हाय सत्य की आत्मा, हे सत्य की आत्मा हे सत्य की आत्मा, सत्य की आत्मा प्रेम की आत्मा, प्रेम की आत्मा ज्ञान की आत्मा, ज्ञान की आत्मा प्रज्ञा की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा सद्बुद्धि की आत्मा, सद्बुद्धि की आत्मा ईमानदारी की आत्मा, ईमानदारी की हम पर आत्मा उतर आइए, हम पर उतर हम पर उतर आइए। हम पर उतर आइए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा हमारे अंदर के हमारे अंदर की बेईमानी को दूर करके बेईमानी को दूर करके ईमानदारी से भरने के लिए, ईमानदारी से भरने के असत्य और झूठ को दूर करके असत्य और झूठ को दूर सत्य करके से भरने के लिए, सत्य से भरने के लिए अन्याय को दूर करके अन्याय को दूर न्याय से भरने के लिए, न्याय से भरने के लिए ज्ञान से भरने के लिए, ज्ञान से भरने के बुद्धि लिए से भरने के लिए, बुद्धि से भरने के प्रज्ञा लिए से भरने के लिए प्रज्ञा से भरने हम पर के लिए उतर आइए, हम पर उतर आइए। पर उतर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विभिन्न प्रकार के रोग से पीड़ित भाई बहनों के लिए, गंभीर से गंभीर रोग से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। कैंसर का रोग, एड्स का रोग, कोरोना रोग, हृदय रोग, किडनी का रोग, बड़े बड़े रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे विश्वास और भरोसे के साथ। प्रभु यीशु ने कहा है, विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है उसको सुनी जाती है। धन्यवाद देते यीशु। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में तूने कहा है, प्रार्थना में तुम जो मांगते विश्वास करो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हें दिया जाएगा। हम विश्वास करते हैं यीशु समय हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, रोगी हैं, अज्ञान हैं, अपवित्र हैं। हम विश्वास करते हैं इस समय तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। एक एक भाई बहन जो इस समय प्रार्थना से जुड़ी हुई है, जो रोग से पीड़ित है, उनको छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अलग अलग प्रकार के रोग से छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम इस समय स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। जो लोग रोगी हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, स्तुति करते जाएंगे, स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु के परम पावन नाम पर, शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हीलिंग, 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 चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कई लोगों को स्तुति करने को शर्म आती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप बिना शर्म के, बिना लज्जा के खुलकर प्रभु की स्तुति करना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। कुछ भाई बहन बार बार परीक्षा में गिरते हैं, बार बार प्रलोभन में गिरते हैं। हर बार निर्णय लेते हैं कि हम प्रलोभन में नहीं गिरेंगे, लेकिन बार बार गिरते हैं। प्रभु यीशु उनसे कह रहे हैं, ईमानदारी से अच्छा पाप स्वीकार करो,
ईमानदारी से अच्छा पाप स्वीकार करो, मैं तुमको छुटकारा दूंगा। धन्यवाद यीशु। कहीं ऊंचाई से गिरने से सिर पर चोट लगी है और काफी परेशानियां हो रही हैं। डॉक्टर लोग भी हैरान हैं। प्रभु यीशु समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मैं आपको सूचनाएं सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मातृधाम रेडियो अभी भी क्रियाशील है। आप में से जो लोग मातृधाम रेडियो नहीं सुन रहे हैं, सुनने का प्रयास करेंगे, बहुत कृपाएं प्राप्त होंगी। 24 घंटे कार्यक्रम होते हैं, वचन हैं, प्रवचन हैं, गीत हैं, भक्ति गीत हैं और प्रार्थनाएं हैं, जरूर सुनेंगे। मातृधाम आश्रम से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। सबसे पहले सुबह प्रतिदिन 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपा धारा। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक और रविवार को दोपहर को 12 बजे ये सत्संग और रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। इन कार्यक्रमों से लाभ उठाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम लोग इस समय आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष ग्रहण करते समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं, कृपया आप अपने हाथ में उठा लेंगे, पकड़ लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल को, इस जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दीजिए ताकि इसके द्वारा बंधनों से आज़ादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, रोगों से मुक्ति मिले। आशीष ग्रहण करेंगे। धन्यवाद यीशु। 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम। रोगियों को दिया चंगाई, सारे दुखों को मेरे मिटाया। रोगियों को दिया चंगाई, सारे दुखों को मेरे मिटाया। अब शांति दिल में जगाया, प्रभु तूने वादा निभाया। अब शांति दिल में जगाया, प्रभु तूने वादा निभाया, प्रभु तूने वादा निभाया। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम,